नमस्कार दोस्तों, मैं उमाकांत स्वागत करता हूं आप सभी का यूके सर यूनिक शिक्षा में। हमने अपने पिछली क्लास में कवर किया था सॉफ्टवेयर क्या होता है और उनके कौन कौन से प्रकार होते हैं। आज हम कवर करेंगे कि जो मेमोरी होती है उसका मेजरमेंट के बारे में, यानी कि मेमोरी का मेजरमेंट हम समझेंगे। जिस प्रकार हम जैसे मान लीजिए अगर हमको आलू खरीदना है तो हम क्या करते हैं, उसको किलोग्राम में खरीदते हैं। अगर हमको पानी लेना है तो हम क्या करते हैं, उसको लीटर में लेते हैं। हमको जैसे इलेक्ट्रिसिटी हम घर पे यूज़ करते हैं तो उसको क्या यूनिट में हम मापते हैं, या हमको जो है इसी तरह से अगर हवा बाइक में डलवानी है तो क्या करते हैं, उसको पाउंड में मापते हैं। उसी तरह से हम ये देख रहे हैं कि मेमोरी को हम, यानी कि कंप्यूटर में जो डेटा हमारा स्टोर होता है वो कहाँ स्टोर होता है और उसको हम किस में मापते हैं। तो ये हम आज जो है समझाने जा रहे हैं कि ये मेमोरी मेजरमेंट होता क्या है और ये किस तरह से काम करता है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। तो कंप्यूटर में जो सबसे छोटा डेटा स्टोर करने की इकाई होती है, या हम कह सकते हैं यूनिट होती है, वो होती है बिट। तो 1 बिट अगर हमारे पास स्पेस है, 1 बिट के लिए हमें 1 बाइनरी डिजिट की हमें, यानी कि 1 बिट में 1 बाइनरी डिजिट्स को हम स्टोर कर सकते हैं। तो 1 बाइनरी डिजिट्स का मतलब होता है 0 या 1 में कोई भी एक हम स्टोर कर सकते हैं, इतना इसमें जो है स्पेस होता है। अगर इसी तरह से हमारे पास 4 बाइनरी डिजिट्स होते तो वो क्या होता, 1 निबल के बराबर हो जाता है, यानी कि 4 बिट इक्वल टू जो है 1 निबल होता है। इस तरह से अब इससे भी बड़ा जो होता हमारा, अगर हमारे पास जो और भी निबल होते, यानी कि हमारे पास 2 निबल होता तो 2 निबल में 8 बिट हो जाता है। जैसा कि यहाँ पर 4 बिट इक्वल टू 1 निबल है तो 8 बिट जो में हमारा 2 निबल हो जाएगा। तो 2 निबल हो या 8 बिट हो तो उसमें 1 बाइट होता है। 1 बाइट जो है वो जगह क्या करता है, मेमोरी में कवर करता है। तो इस तरह से अगर हमारे पास 1024 बाइट्स हों तो वो 1 KB के बराबर हो जाएगा। तो 1 KB आप लोग देखते ही हो, जो इमेज वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, 1 KB जो KB में ही इसको वो आते हैं। तो आप उनके मेमोरी में जो है वो KB के उसके नीचे क्या होता है, KB में लिखा होता है उसका स्पेस। तो इस तरह से अगर यहाँ पे जैसे कि हमने अभी बताया कि अगर हमको इलेक्ट्रिसिटी को अगर हमको जो है रखना है तो उसके लिए जो हम जो यूनिट बोलते हैं यूनिट, तो उसी तरह से कंप्यूटर की जो इकाई है वो क्या है, उसको हम बाइट में, यानी कि अगर हमको कोई भी डेटा स्टोर करना है तो हम बाइट वो हमारा होता है, बाइट में हम इसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो इस तरह से अब हमारा जो आता है कि अगर हमारे पास 1024 किलोबाइट होता तो वो 1 MB के बराबर होता है। MB मतलब मेगाबाइट के बराबर होता। और इस तरह से जो है आप ऐसे बढ़ाते जाएंगे, ऐसे ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो 1024 MB इक्वल टू 1 GB होगा, और 1 GB यानी कि गीगाबाइट। और 1024 जो है GB इक्वल टू 1 TB हो जाएगा। और इसी तरह से 1024 TB इक्वल टू जो है 1 PB यानी कि पेटाबाइट हो जाता है। और इसके बाद आता है 1024 PB इक्वल टू 1 EB यानी कि एक्साबाइट, ये एक्साबाइट होता है EB। तो इस तरह से 1024 EB इक्वल टू जो है 1 ZB हो जाएगा, यानी कि जीटाबाइट हो जाता है। तो इसी तरह से जो आएगा 1 जो है 1024 ZB YB हो जाता है। तो इस तरह से जो हमारा सबसे बड़ी मेमोरी है आज के समय में, वो हमारा हाईएस्ट मेमोरी जो है जियोबाइट है। तो ये जो है 1024 जो है ब्रोंटोबाइट में जो है 1 जियोबाइट होता है। तो आज हम इसके लिए एक ट्रिक आप लोगों को बताने वाले हैं कि ये मेमोरी आप कैसे याद करेंगे। तो ये चीज़ जो है आपको एक शब्द में ये मेमोरी पूरा याद हो जाएगी। तो आपको यहाँ तक ये समझ लेना है। और इसके बाद जो है हम यहाँ पे जैसे कि कुछ लिख रहे हैं, ये इससे जैसे M और यहाँ से जो है G बन जाएगा, और फिर यहाँ से TB का जो है T, ये क्या होता है MGT। MGT का मतलब होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का जो शॉर्ट होता है वो क्या होता है, MGT। तो MGT ले लेंगे आप, और इसके बाद यहाँ पर P और E ले लेंगे। एक और शब्द हमारे पास बन गया P और E, जो हमारा पेटाबाइट और एक्साबाइट का है। तो ये MGT यानी कि मैनेजमेंट पर या पे हम कह सकते हैं, मैनेजमेंट पे। और यहाँ से हम एक शब्द बना लेंगे ZYBG। ये जो है ZY जो है BG जो होता है,
ये एक हैशटैग इमेज होते हैं। हैशटैग इमेज जो होता है वो उसको हमको बोलते हैं ZY और BG। तो इस तरह से आप इंग्लिश में अगर ऐसे याद करना चाहते हैं, यानी कि मैनेजमेंट पे, और ये जो है एक इमेज की तरह से हमने हैशटैग वाला इमेज जो यूज़ कर लिया, इस तरह से याद कर सकते हैं। लेकिन इससे भी आसान तरीका है, आप मगध, इसको हम मगध बोलेंगे या मैनेजमेंट पे भी बोल सकते हैं। मैनेजमेंट इसको समझ लेते हैं, तो ये जो है मगध हो गया, और पे, हाँ, और ये हो जाएगा हमारा जीवग। मगध पे जीवग अगर आपको याद हो गया, एक शब्द आपको याद करना है, मगध पे जीवग, तो ये आप क्या है पूरी की पूरी मेमोरी याद कर सकते हैं। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये PB कब आती है, ZB कब आती है, या ऐसे क्या होता है। तो ये आपको एकदम बिल्कुल याद हो जाएगा। या मैनेजमेंट पे ये इमेज, हैशटैग वाला इमेज क्या होता है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का इमेज होता है हैशटैग का। तो इसलिए मैनेजमेंट के लिए क्या है, वो हैशटैग वाला इमेज, यानी कि वो अच्छा रहेगा। तो वो क्या होता है ZY जो है BG वाला इमेज, इसको हम यूज कर लेंगे। तो या तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं, या आप जो है ये हिंदी वाला जो है शब्द आप सेंटेंस से आप यूज करके जो है इसको याद कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है, मगध पे जीवग। अगर आपको इतना याद हो गया शब्द, तो आपको पूरा मेमोरी मैनेजमेंट जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये हमारी जानकारी आपको समझ में आई है तो आप इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें, और जो है इसका नया नोटिफिकेशंस पाने के लिए जो है इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें।